बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 6 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आज के दिन होने वाले फैसलों के असरात पाकिस्तान की सियासत पर आइंदा आने वाले दिनों में पड़ने जा रहे हैं। ये बात पहले दिन से तय थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने गुज़िश्ता 9-10 महीनों के अंदर जो काम किए हैं, जिस मकसद के लिए ये इक्तदार में आए थे और जो जुल्म सितम इन्होंने अपने दौरे इक्तदार के अंदर किए हैं, इनका जवाब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत को देना पड़ेगा। यह बात भी सबको पता थी कि जब तक ये हुकूमत में रहेंगे, जब तक ये इक्तदार में रहेंगे, तो शायद इनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। लेकिन इक्तदार खत्म होते ही, वजीर आजम की कुर्सी से हटते ही, हुकूमत खत्म होते ही शहबाज शरीफ और इनके करीबी लोगों ने गिरफ्तार होना है। इतने जुल्म सितम गुज़िश्ता 9-10 महीनों के अंदर किए हैं कि ये बच ही नहीं सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत तब्दील होते ही शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो प्रोटेक्शन मिल रही थी, शहबाज शरीफ और इनके करीबी लोगों को जो सहूलतकारी मिल रही थी, वो सहूलतकारी अब खत्म हो चुकी है। अब फैसले होंगे जो गुज़िश्ता 9-10 महीनों में इन्होंने कारनामे किए हैं। दो ऐसी चीजें थी जिस पर मुझे यकीन था कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह बच ही नहीं सकते। मुझे यकीन था कि इन दो मामलात में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह फंस जाएंगे। पहला मामला था अरशद शरीफ की शहादत, यानी ये नामुमकिन बात थी कि पाकिस्तान का माया ना साफी, पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट कीनिया के अंदर उसको मार दिया जाए और पाकिस्तान की हुकूमत वक्त, जो उस वक्त हुकूमत में हो, उस मुल्क का वजीर दाखिला, वो इस मामले से बच जाए। वो तब तक तो बच सकता है जब तक वो हुकूमत के अंदर है, चूंकि वो ताकतवर है। लेकिन हुकूमत खत्म होते ही उसका बचना नामुमकिन है। हुकूमत में होते हुए भी वो सिर्फ इस वजह से बच रहा था चूंकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का उसके ऊपर हाथ था, एस्टेब्लिशमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हटते ही राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी 100% यकीनी। तो दूसरा मामला था इमरान खान के ऊपर हमला। वजीराबाद में इमरान खान के ऊपर जो हमला किया गया, इस हमले का पर भी मुझे यकीन था कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह अब जब तक सियासत में है अपनी जान नहीं छुड़वा सकेंगे। इन दोनों को गिरफ्तार होना है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से बहुत बड़ा फैसला किया गया, बहुत बड़ा हुक्म दिया गया है। मामलात गिरफ्तारी पे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का बचना नामुमकिन है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास तौर पर अरशद शरीफ साहब के मामले पर बहुत कुछ होगा आइंदा आने वाले दिनों में। ये पहले दिन से तय थी बात कि ये बात रुकेगी नहीं, ये मामला रुकेगा नहीं। अरशद शरीफ साहब की शहादत का मामला नहीं रुकेगा और इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ है, गो के इस टाइम उसके पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई जो इमरान खान दर्ज करवाना चाहते थे। मामला भी ठंडा है, लेकिन ये मामला रुकेगा नहीं। आप मेरी ये अल्फाज याद कर लीजिए कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को इन दोनों केसेस में गिरफ्तार होना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज की बड़ी खबर क्या आई है और इस्लामाबाद के बाखबर साफी क्या बता रहे हैं कि आइंदा 48 घंटों में क्या होने जा रहा है। पहली बात तो यह है कि इमरान रियाज खान को मुबारक देनी चाहिए। उस शख्स ने अकेले इस मुहिम का आगाज किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भारी पैमाने पर खतूत लिखे जाएं। वो खतूत पहले भी लिखे जा रहे थे। अरशद शरीफ साहब की वालदा की जानिब से लिखा गया, उनकी अहलिया की जानिब से लिखा गया, 2-4 और लोगों ने खतूत लिखे सुप्रीम कोर्ट को। खुद अरशद शरीफ ने जब वो जिंदा थे, पाकिस्तान में मौजूद थे, तब खत लिखा कि मेरी जान को खतरा है, हुकूमत मेरे ऊपर एफआईआर कटवा रही है, मेरे लिए पाकिस्तान की जमीन तंग की जा रही है, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है वो हम सबको पता है कि वो कैसे जाती है। उसके बाद एंकर इमरान रियाज खान ने एक मुहिम का आगाज किया और पूरे पाकिस्तान से अपील की, बार बार अपील की कि जितने ज्यादा तादाद में खतूत लिखे जा सकते हैं खत लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जगाइए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को जगाइए कि अरशद शरीफ साहब का जो मामला हुआ, अरशद शरीफ साहब को जिस तरह बेईमाना तरीके से शहीद किया गया, उस पर नोटिस लिया जाए। बेशुमार खत लिखे गए। 2-3 दिन पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी खत लिखा। आज सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ साहब के मामले पर अब खुद नोटिस ले लिया, 100 मोटो नोटिस ले लिया और 48 घंटों के अंदर एफआईआर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया।
اب بڑی इंपॉर्टेंट अपडेट یہ ہے کہ कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं कि मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होगा। जाहिर है एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद था, उसको पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया गया, उसके ऊपर यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई, उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई उनके मुद्दई कौन है, यानी वो कौन लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ के कंटेंट पर के जनाब वो ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, वो ये बात कर रहे हैं, उस पर एतराज उठाए, वो मुद्दई सामने आने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर दर्ज होने जा रहा है उस पर नामजद कौन होगा, किसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होगा। आइंदा 48 घंटों के अंदर बड़ा कुछ होना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ इस मामले पर गिरफ्तारी से बच ही नहीं सकते अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर हकीकी तौर पर इंसाफ होता हुआ नजर आया पूरी कौम को, तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह आपको गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच है। गो के मेरी ख्वाहिश थी कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह, मैंने ट्विटर के ऊपर भी लिखा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस काजी फायज ईसा, ऐसे लोग भी इस बेंच का, लार्जर बेंच का हिस्सा होते, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी थी, देर आए दुरुस्त आए, बड़ी मेहरबानी, आपने नोटिस लिया, अब इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी हो गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है, यह खबर इस्लामाबाद के बाखबर साफी दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इस मामले में फंस गए हैं, चूंकि सबसे पहले तहकीकात यहां से शुरू होंगी कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज किसने करवाए, किसके कहने पर दर्ज हो रहे थे, और सबसे पहले प्रोटेक्शन देना तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी, रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। हुकूमत ने उस टाइम अरशद शरीफ को क्यों प्रोटेक्शन नहीं दी? जो मुद्दई मुकदमा दर्ज करवा रहे थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और वो ये बताएंगे कि हमें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के कहने पर हमने एफआईआर दर्ज करवाई। उनके ऐसे जमीर नहीं जागे, उनके जमीर जगाए गए हैं। सो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि इस मामले में वो नहीं बच सकेंगे, उनका बचना इस मामले में नामुमकिन होगा। दूसरी बात आप मेरी याद रखिएगा कि अब एस्टेब्लिशमेंट से वो फैसिलिटेशन, वो प्रोटेक्शन शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को नहीं मिलनी जो जनरल बाजवा के दौर में मिल रही थी। जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौर में इनको वो फैसिलिटेशन नहीं मिलनी, इनका फंसना लाजिम हो चुका है। इस्लामाबाद से ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का हुकूमत खत्म होने से पहले ही शायद इनकी गिरफ्तारी हो जाए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेली रोजाना की बुनियाद पर इस पर समाअत करनी है। रोजाना इसकी समाअत होगी, रोजाना इस पर जो है वो सवालात उठाए जाएंगे, अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाएगा, तमाम तर गवाहान को बुलाए जाएंगे, तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। कीनिया की जो रिपोर्ट है, फिर जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ब्लंडर्स किए गए हैं, एक मेडिकल रिपोर्ट कुछ कह रही है, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट कुछ कह रही है, पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट कीनिया की मेडिकल रिपोर्ट से नहीं मिल रही, यानी बहुत ब्लंडर है। हुकूमत वक्त फंसेगी, कोई और नहीं फंसेगा। ये बात हम सब जानते हैं कि और लोग भी इसमें मुलव्वस, हम सब जानते हैं, लेकिन कम से कम कौम की तस्कीन इसी बात में हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का हुक्म दे और कटहरे में इनको खड़ा करे कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किसने किया, दुबई से उसको किसने निकलवाया। बहुत कुछ होगा, मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।